आज तो बहुत देर हो गई। अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा तो शाम हो जाएगी। आज तो बहुत देर हो गई। अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा तो शाम हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली ये पूरा कार्टून एनिमेशन सिखाने वाला हूं विद वॉइस ओवर। ये जो 2D कैरेक्टर है, इसका पूरा वॉइस ओवर के साथ हम एनिमेशन करना पूरा सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप पुराने वीडियो भी देखना। 700-800 पुराने लेक्चर भी यहाँ पे पड़े हैं और एक एक करके सारे लेक्चर देखना। और ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको समझ आएगा किस तरह यूट्यूब के लिए एनिमेटेड कॉन्टेंट के लिए हम कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन करते हैं। तो बने रहना वीडियो के साथ। कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें अपना एक्टिंग पे ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक आदमी बात कैसे करता है, कि अगर वो एक हाथ को हिला रहा है, मूव कर रहा है, तो दूसरे हाथ को भी मूव कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं वो आप भी वैसे बात करते हो। हर आदमी का बात करने का तरीका अलग होता है। तो जब एक्टिंग करते हैं तो पहले आपको एक्टिंग को खुद अपने आप को खुद करना होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि आप किसी को बुला रहे हो तो कैसे बुलाओगे, तो वो अपने आप को देखो कैसे बुलाते हो, लेकिन जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा वो अप्लाई करोगे आप, जो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी जैसे अभी मैं यहाँ पे जैसे ये डायलॉग बोल रहा है, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई। आज तो बहुत देर होगी, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला हाथ से वो बात कर रहा है, सिंपल। और उसके बाद वो जब ये आगे वाला डायलॉग बोल रहा है, अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा अगर ये फिर से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा, और हो सकता है मैं ये वाले हाथ से बात करवाऊँ, या हो सकता है इसी हाथ को ड्राइंग चेंज करके ये कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। और हाथ का जो ड्राइंग होता है उसको चेंज करने के लिए आपको हैंड लाइब्रेरी चाहिए। और हैंड लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगा? ये सारा जो हैंड लाइब्रेरी होगा ये मिलेगा आपको लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से, वहां जाओगे फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम में सर्च मार दो लर्न एनिमेशन हिंदी, वहां पे आपको ये सारे हाथ मिलेंगे। अब मान के चलो बात करते करते ये अपना हाथ को, ये वाला हाथ को ले रहा है, किस तरह ये बात कर रहा है, जैसे ये वाला हैंड है, तो आप इस वाले हाथ को यूज कर सकते हैं। इसे हैंड लाइब्रेरी से आप उठाकर यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला, ये सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। तो जब मुझे एक्टिंग इसका करना है तो मैं एक्टिंग पहले से सोच के रखता हूँ। एक्टिंग मतलब जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट जो आज तो स्टार्टिंग बहुत है, देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई, इस वाले हाथ से मैं बात करवाने वाला हूँ। और अब अगर दूसरा, फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा और फिर से लकड़ी इकट्ठा करूंगा तो मैं इससे एक उंगली दिखाने वाला हूँ या दो उंगली दिखा सकता हूँ, हो सकता है ये वाले हाथ से बात करवाऊंगा तो शाम हो जाएगी। तो शाम हो जाएगी। फिर इसी से मैं नॉर्मल आगे करके फिर अपनी जगह पे मतलब डायलॉग को खत्म करता हूँ। ठीक है। अब ये जो मैंने ये वाले हाथ को मूव करना है, ये वाले हाथ को मूव करना है, ये एक्शन है। एक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं अगर चाहूँ तो मैं दोनों को ना भी मूव कर सकता हूँ। तो अब बात आता है कि टॉकिंग एनिमेशन में सबसे पहले करना क्या है। तो आपने सोचा कि मुझे करना क्या है, कौन सा हाथ को मूव करना है, कौन सा हाथ को मूव नहीं करना है। फिर अगला स्टेप है हमारा वॉइस ओवर लाना। अब वॉइस ओवर जो रहता है, जो ये वॉइस ओवर रहता है, ये सपोर्ट कौन करता है? ये MP3 करेगा, MP3 या वेव फॉर्म। तो आपने क्या करना है, जैसे न्यू लेयर्स लिया, उठाया बाहर से और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर आपका वॉइस ओवर आ जाएगा। या फिर आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कर सकते हैं। और तुम आप स्टेज भी कर सकते हो। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपसे ये पूछेगा कि आपने वॉइस ओवर कहाँ रखा है। तो अभी मेरे पास, मुझे इतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने बाहर से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब जब ये वॉइस ओवर यहाँ आता है तो ये जो आपका लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में भी ये वॉइस ओवर आ जाता है। इधर देखोगे ये इधर भी आ जाता है। ठीक है, जैसे एक स्टोर रूम होता है वैसे है कि सारा चीज़ एक जगह पे यहाँ पे पड़ी है। तो आप यहाँ से जब यहाँ पे आता है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, लेकिन इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उठा के, बाहर से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये वाला लेयर को मैं हटा देता हूँ। तो अभी मेरे पास, सॉरी, मैंने दूसरा लेयर को हटा दिया, इसको हटा देता हूँ, डिलीट किया। तो मेरे पास यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। ये वॉइस ओवर इधर यहाँ पे लगभग ये 5 सेकंड तक है। ऊपर देखोगे 5 सेकंड, ये 5 सेकंड तक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, जो हम एनिमेशन करते हैं, जो वेक्टर एनिमेशन में, तो सबसे पहले हम जो एक करेक्टर रहता है उसका लिप सिंक को मैच करना। हम यहाँ पे वॉइस ओवर के साथ कर रहे हैं। आप धीरे धीरे समझोगे आगे, जब बिना वॉइस ओवर के जब एनिमेशन करते हो उसे रीयूज एनिमेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो ये वॉइस ओवर है इसको आप कॉपी करो, कॉपी लेयर। ठीक है, कॉपी लेयर किया, जो ये वॉइस ओवर था, जो मेरे पास जो ये करेक्टर है, ये वाले करेक्टर पे आपने सबसे अंदर जाना, जैसे ये हेड है, और हेड के अंदर और जाना, जैसे ये लिप्स है।
उम्मीद है आपको रिग आता है। जब रिग आता है तभी ये समझ आएगा। अगर रिग नहीं पता है तो रिग पहले आना चाहिए। तो ये मैंने डबल क्लिक किया अपना लिप्स पे, तो मेरे पास ये लिप्स है। और ये लिप्स कौन सा लिप्सिंग है? ये नॉर्मल लिप्सिंग है। यहाँ पे जॉ लाइन नहीं हिल रहा है, मूंछ नहीं हिल रही है, ये नॉर्मल लिप्सिंग है। नॉर्मल लिप्सिंग में खाली लिप्स ही हिलाऊंगा। अगर आपको रिग आता है तो आपको पता होगा लिप्सिंग के टाइम पे हम अंदर सिंगल फ्रेम रखते हैं, और सिंगल फ्रेम के अंदर बहुत सारा ड्राइंग रहता है। यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग रहता है, जैसे हैप्पी रहता है, सैड रहता है, इस तरह की ड्राइंग्स रहती है। आप और भी ड्राइंग को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं पीछे आता हूँ, तो इधर ही जहाँ हमने सिंगल फ्रेम करके रखा होता है यहाँ पे एनिमेशन नहीं नजर आता है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल फ्रेम है। अब हमने यहीं पे उस लेयर को पेस्ट करना है। राइट क्लिक करो, पेस्ट लेयर। मेरे पास वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है, और थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो देखो मेरा वॉइस ओवर कहाँ तक है, इधर तक 150 तक, 150 तक है। मैंने थोड़ा पीछे करना है शिफ्ट F5 से बाकी को, तो बाकी मेरा जो आगे पार्ट था वो शिफ्ट F5 से बैक हो जाता है और F5 से आगे हो जाता है। तो मैंने सिर्फ इतना किया। अभी सबसे पहला, अभी आपको अगर वॉइस ओवर को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, पहले मैं खुद ही बोलूंगा ताकि समझ समझ आए आपको। तो यहाँ पे पहला ही डायलॉग ये इस तरह बोल रहा है, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई, इस तरह बात कर रहे हैं। अब आज तो बहुत देर हो गई, आपने यहाँ पे क्या करना है? पहले तो लिपसिंग आपको सीधा, ये नॉर्मल लिपसिंग है, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉपर्टीज में, फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं दिखाता है। इधर देखोगे सिर्फ आपको फ्रेम दिखा रहा है, यहाँ पे लेबल दिखा रहा है, इस तरह आपको दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप इस सिंबल पे क्लिक करोगे नीचे ड्राइंग पे, तो आपके पास यहाँ पे नजर आता है। तो आपने क्या करना है, इधर नजर आता है फ्रेम पिकर, फ्रेम पिकर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास इसके अंदर की फ्रेम नजर आती है। अंदर की फ्रेम कितनी है? यहाँ पे देखोगे इतनी सारी ड्राइंग्स है की फ्रेम में बनी, जो मैंने आपको दिखाई। आप इस पे और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं की फ्रेम को। तो ये सारा ड्राइंग है। हमने क्या करना है, जब ये यहाँ पे बोल रहा है, इधर बात कर आज रहा तो है बहुत देर हो आज तो बहुत देर हो गई, थोड़ा बहुत मैच करना है। जैसे अभी लिप्स बंद है, आज में मैंने ये ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसको क्लोज किया, और इसके बाद बहुत देर, बहुत में मैंने ओ ले लिया, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया, और इसके बाद ये वाला लिप्स ले लिया, थोड़ा अलग अलग ब्ला ब्ला करके मैंने ये करके इसको क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे बोलेगा, आज तो बहुत देर हो गई। ठीक है। तो अगर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, आज तो बहुत देर हो गई। अब नोटिस करोगे तो मैंने सिर्फ बहुत देर, बहुत या बहुत हो गया, ई हो गया, ये छोटे छोटी चीजों को आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत बोल रहा तो बहुत, बाकी तो आप ब्ला ब्ला करके करवा सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने ये कर लिया, आज तो बहुत देर हो गई। तो इसके बाद ये बोल रहा है, अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे और अगर अब फिर से लकड़ियाँ इकट्ठे करूँ, तो आप यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे इसको जैसे ओपन किया और इसके बाद मैंने इसको बंद किया, और इसके बाद ये वाला ले सकता हूँ और क्लोज किया। और अगर फिर से लकड़ियाँ, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, और इसके बाद बंद किया, और इसके बाद ये ओपन किया। तो इसके बाद ये बोल रहा है, अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूँगा, लकड़ियां इकट्ठे करूँगा मैं थोड़ा सा ओ का ये वाला यूज़ करके, और इसके बाद मैंने वो बंद करके, और इसके बाद मैंने ये सिंपल, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं किया। तो ये सिंपल यहाँ पे इतना सा मैंने लिपसिंग कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर पे रखता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे आगे ये बोल रहा तो है, शाम हो जाएगी। तो शाम हो जाएगी, तो शाम हो जाएगी। अब देखो, बार बार आपको यूज करने का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो पीछे वाला की को भी उठा उठा के आगे ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को उठा के मैं ऑल्ट के साथ आगे ला सकता हूँ, ऐसा। अब मैंने आगे ला तो दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा तो शाम हो जाएगी, तो मैं आप इस वाले को ड्राइंग को चेंज करके ओ कर लो, तो यहाँ पे ये बात करेगा। तो शाम हो जाएगी। अब देखो, तो शाम हो जाएगी, लेकिन मेरा पुराना लिपसिंग में ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इस वाले को सीधा चेंज कर लूंगा, रख लो इसके साथ। तो मेरा पहला ये, तो यहाँ से फिर शाम हो जाएगी में बस इतना सा। ये जब ओपन है, इसके बाद ये बंद है, इसके बाद मैंने अगला जो एक्स्ट्रा बनी है उसको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम शिफ्ट F6, और इसको मैंने शिफ्ट F5 से बैक कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरा पूरा जो ये डायलॉग है, इधर से शुरू होके लास्ट तक खत्म हो आज चुका है। तो बहुत देर हो गई। अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा तो शाम हो जाएगी। ठीक है, तो एक पूरा लिपसिंग यहाँ पे करके रखा है। अब ये जो लेयर्स हमारा वॉइस ओवर के, इसको आपने पहले कॉपी किया, वैसे बार बार कॉपी करने का जरूरत नहीं होता है। तो आपने राइट क्लिक करके कॉपी लेयर,
फिर एक एक स्टेप बाहर आए, और एक स्टेप बाहर आने के बाद ये देखोगे हमारा फेस का यहाँ पे पूरा ड्राइंग्स रहता है अलग अलग, जो अगर आपने रिग सीखा है। तो अभी आपको रिग के टाइम पे, अभी रिग जब समझा होता है तभी आपको समझ होता है कि अगर जैसे मेरा अंदर देखोगे 150 फ्रेम तक है, 150 तक वहाँ पे मेरा एनिमेशन है अंदर। अगर मेरा यहाँ पे ये F5, अभी ये जो F5 है ना जो आगे बढ़ाया, कम होता तो मुझे और इसको बढ़ाना पड़ता, अगर इससे कम होता तो अभी बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा और बाहर आओ, जहाँ पे हमारे ऑल पार्ट है, ऑल पार्ट इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ऑल पार्ट मतलब ये सारे पार्ट अलग अलग जो पार्ट है, हाथ के पैर के ये वाले। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में आना है, अपना वॉइस ओवर को इधर लगाना है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे। तो आप फाइनल देखना, जब फाइनल दिखाऊंगा ना आपको, तो आपने फाइनल देखना कि कैसा बनेगा। पहले ध्यान से देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये बेसिक वो है, फिर भी स्टार्टिंग में क्या होता है, आप बिगिनर होते हो तो टफ लगता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मेरा डायलॉग इतना तक है, 150 100 लगभग यहाँ पर 152, तो इतना है। तो मैंने सीधा इसको शिफ्ट F5 से बैक किया, इतना सा डायलॉग है मेरा। अब यहाँ से काम करना चालू करेंगे वॉइस ओवर के साथ। अगर आपको ये वॉइस ओवर को थोड़ा मोटा करना है तो आपने राइट क्लिक करो, लेयर्स को मोटा करने के लिए, मोटा मतलब थोड़ा चौड़ा करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिखा रहता है इसका जो हाइट बढ़ाने के लिए 100 200%, यहाँ पे 100%, 200%, तो 200% करूंगा तो मेरा जो लेयर है थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मेरा वॉइस ओवर कहाँ पे ऊपर है कहाँ पे नीचे है। तो अभी जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि एनिमेशन टेक्निक एक जैसे ही होता है लगभग, लेकिन एक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, अलग अलग एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जो मैं करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे फर्स्ट, अभी हमारा लिपसिंग तो यहाँ पे हो रखा है अभी इसका। तो सबसे पहले की मैंने यहाँ पे लगाया। अब की लगाने का तरीका लगभग सब में सेम होता है, बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप अलग अलग चीजें समझते रहते हो कि एक्टिंग को कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट मैंने पहला की यहाँ पे लगाया F6, और अगला की थोड़ा सा छोड़ के वॉइस ओवर में बंद कर देता हूँ। वॉइस ओवर की मेरे को अभी जरूरत नहीं, मैंने एक बार सुन लिया है, बाकी जब फाइनली आप सुनोगे तो समझ आएगा। तो मैंने एक दो तीन, कम से कम 1 2 3 मतलब 4 पे मैंने आके, या फिर आप 3 को छोड़ के या 4 को, लगभग 3 या 4 की फ्रेम छोड़ के आपने एक F6 किया। और ठीक है, F6 आपने ये F6 किया। अब इसके बाद आपने आगे जाके लगभग 5 या 6 7 8 फ्रेम का गैप दो दो, और यहाँ पे आके मैंने किया F6, और यहाँ पे भी जाके मैंने किया लगभग इतना F6। मैंने यहाँ पे 4 की लगाई, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। अब 4 की का, 5 की का, 2 की का, 6 की का जो एनिमेशन हम करते हैं, ये लगभग सारे वेक्टर एनिमेशन में आप करोगे तो एक जैसे ही होता है, बस एक्टिंग अलग रहता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा चेंज होता है। अब मैंने ये की लगा दी, और इसके बाद मैंने सबको पकड़ा, सिलेक्ट किया। सबको पकड़ने का मतलब है ये जो आप पीछे वाला नहीं पकड़ना, सिर्फ ये जो 4 की के बीच का सिलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक, और राइट क्लिक किया, सॉरी, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इधर सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब इसमें मैंने 4 की लगाया है, तो याद रखना यहाँ पे ज्यादा की रहेगी तो इधर ऊपर यहाँ से आपको ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। अब लास्ट वाले पे आपने सिलेक्ट किया, और इधर प्रॉपर्टीज में जाओगे, ट्विनिंग में ऑप्शन में आता है, इफेक्ट में आता है, यहाँ पे एडिट का एक पेंसिल टाइप का बना रहता है। इस पे क्या करोगे आप, ये जो 0 लिखा है इसको आप 100 करोगे। आप इसको यहाँ पे जाओ, माउस से ऊपर की तरफ करो, या 100 लिख लो, या आगे की तरफ कर लो। ये हो गया आपका इज आउट, क्लासिक इज आउट। अब एक में इज आउट करना है, दूसरे को सिलेक्ट करना है, दूसरे को आपने क्या करना है, इज इन। ठीक है, इज आउट और इज इन। अब इज आउट क्या होता है, इज आउट का मतलब होता है कोई भी चीज स्टार्टिंग में स्पीड उसका 100 होगा, लास्ट में उसका स्पीड 0 होगा। और जब आप इज इन करोगे तो कोई भी स्पीड स्टार्टिंग में उसका 0 होगा, लास्ट में 100 होगा। ठीक है, मान के चलो अगर एग्जाम्पल सुन देखना चाहते हो तो अब दोनों का यहाँ पे मैच होगा। तो अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपको मैं इस तरह बताता हूँ। मान के चलो आपके पास कोई भी एक आपके पास सर्कल लेके रखता हूँ, आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट समझाता है आपको किस तरह गोला बना के, लेकिन हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। प्रैक्टिकली समझाने में ज़्यादा समझ आता है, जब एक करेक्टर के साथ समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ आता है इज इन इज आउट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे की लगाई,
और इधर इधर मैंने यहाँ पे इसको क्लासिक ट्विन दिया। ठीक है, इधर क्लासिक ट्विन दिया। अब देखो अब मैं इसको यहाँ पे इज आउट मारता हूँ, इज आउट किया और इसको मैंने बॉल को उठा के इधर रखा। अब ये जब स्टार्टिंग में देखोगे लास्ट में स्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से नजर आएगा। अब देखो स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इज आउट है। अब इज आउट कैसे होता है कि जब हम ट्रेडिशनल एनिमेशन करते हैं तो ट्रेडिशनल एनिमेशन में हम इज आउट को लगा हम काम भी करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक ड्राइंग इधर है, अगर एक ड्राइंग हमारा बीच में एक ड्राइंग हमारा लास्ट में, तो अब इज आउट के लिए हम जाहिर सी बात है स्टार्ट लास्ट में ज्यादा ड्राइंग ऐड करेंगे। ठीक है, तभी जाके तो स्लो होगा ना। अगर हमें फास्ट करना होता तो कम ड्राइंग लगाते थे और स्टार्टिंग में हम ज्यादा ड्राइंग ऐड करते। तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं बना रहे, यहाँ हम सीधा क्लासिक इज इन इज आउट दे रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है, हम एक वेक्टर के साथ ट्विंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो इज आउट जैसे मारा, तो ये स्टार्टिंग में स्पीड इसकी 100 है, तो लास्ट में स्लो हो गई। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इज इन मारता हूँ तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में स्पीड 0 होगी, लास्ट में फास्ट। अब ये क्या मतलब, जैसे कोई गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी रुकने का तरीका कैसे होता है, बिल्कुल स्पीड से आती है और आराम से रुकती है ना, तो इज आउट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने इसको यहाँ से आइज सबको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने इज इन मारा, यहाँ पे आउट मारा, ताकि बीच में दोनों की स्पीड 100 है और लास्ट में 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ये हाथ को मोड़ता भी हूँ लास्ट में, इस वाले हाथ को भी आगे रोटेट करता हूँ, तो ये ऊपर जाके स्लो हो जाता है, सॉरी ये वाले हाथ को, ये हाथ को ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब अभी अगर नहीं समझ आता है तो थोड़ा पहले पूरा देखो, समझ आ जाएगा। इज इन इज आउट कैसे काम करता है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ आता है। या फिर मैं इस हेड को रोटेट करता हूँ तो लास्ट में जाके वो 0 हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज आउट मारा। तो अब देखोगे आगे जब हमने ये काम कर दिया, अगला काम क्या है आपका, सबको सिलेक्ट करो, ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो। आपने क्या किया, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड में जो ऑल्ट बटन है, ऑल्ट बटन दबाकर उसको लेफ्ट क्लिक से ऊपर की तरफ जरा सा खींचो। ठीक है, जरा सा ऊपर की तरफ किया, तो ये जरा सा मैं यहाँ पे वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, मुझे इतना पता है कि मुझे करना क्या है यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ गया जरा सा। ठीक है, मैं जो एनिमेशन आपको सिखा रहा हूँ वो बिना ड्राइंग के, मतलब अगर आपको ड्राइंग नहीं आता तो कैसे करना है। और जरा सा ये हाथ को बाहर की तरफ निकाला और दूसरे वाले हाथ को जरा सा बाहर की तरफ और निकाला, तो ये हो गया इतना सा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब दूसरा, बीच में आओ, अभी आपने पीछे काम किया, अब आप यहाँ पे बीच में आओगे और सबको सिलेक्ट करोगे, अपने ऑल्ट के साथ इसको नीचे की तरफ प्रेस कर लेना और एक बार चेक कर लेना, मूव कर लेना ऊपर से। तो आप देखोगे पहले ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, अगर देखोगे ज्यादा नीचे हुआ है तो उसको जरा सा और ऊपर की तरफ करो, फिर चेक करो जरा ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया। अब आपने क्या करना है, हेड को पकड़ो, जरा सा रोटेट करो और एक हाथ को सिलेक्ट करो, फिर अंदर की तरफ रोटेट करो, दूसरे हाथ को सिलेक्ट करो, अंदर की तरफ रोटेट करो। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपका ऑन होना चाहिए। तो मैंने ये पहले ये ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया और लास्ट में मैंने क्या किया, पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया पहले। तो ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट बने यहाँ पे नहीं, माउस को बीच में रखो, मतलब इन दोनों के बीच में। तो आपने क्या करना, ऑल्ट के साथ जरा से इसको पीछे की तरफ करो ऐसा। तो पहले क्या हुआ, बॉडी पूरा मूव हुआ पीछे। अब इसके बाद आपने क्या किया, अपर पार्ट को सिलेक्ट करो, किसी भी कैरेक्टर का अपर पार्ट को सिलेक्ट करो, पॉइंट जो है इसका नीचे की तरफ रखो। अब सवाल आता है सर, आप बोलते हो कि किसी भी सिंबल का पॉइंट नहीं हिलाना चाहिए वरना टूट जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये किसी भी सिंबल का पॉइंट नहीं है। ये एक से ज्यादा सिंबल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक अदर पॉइंट बनता है। जैसे अगर मैं हेड को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे इसका पॉइंट को मूव करना नहीं चाहिए, अगर मैं इसका पॉइंट मूव करूंगा तो ब्रेक होगा, ये इसका पर्सनली पॉइंट है इसका। लेकिन अगर मैं हेड के साथ शिफ्ट के साथ हाथ को भी सिलेक्ट करता हूँ तो इन दोनों का जो क्यू ऑन करता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो जो ये पॉइंट बनता है ये किसी का भी पॉइंट नहीं है, तो आप इसको मूव कर सकते हो। इसका मतलब मैंने ये बोला कि किसी भी सिंबल को क्लासिक ट्विन के बाद पॉइंट नहीं हिलाना है, अगर हिलाओगे तो वो ब्रेक होगा। तो आपने अगर एक से ज्यादा सिंबल को सिलेक्ट किया जाता है फिर आप उस पॉइंट को मूव कर सकते हो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, अगर कोई रहता है, मतलब कोई पूछता है कि सर आपने तो मना किया था लेकिन आप अभी हिला रहे हो, तो वो क्यों हिला रहा हूँ, क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो अपर बॉडी को सिलेक्ट किया। ये बहुत सारे सिंबल का एक पॉइंट है, इसको मैंने नीचे लाया और इसको जरा सा पीछे की तरफ रोटेट किया ऐसा। अब पूरा ओवरऑल देखता हूँ, यहाँ पे पूरा इतना करता हूँ तो कितना हुआ, तो आप देखोगे पहले ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, पीछे की तरफ आया ऐसा। ठीक है,
तो ये इस तरफ आया और इसके बाद हेड को सिलेक्ट किया, क्यू ऑन किया, ज़रा सा इसको भी ऊपर की तरफ किया। हमने यहाँ पे ज़रा-सा ध्यान देना, हमने इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से पीछे की तरफ क्यों क्यों मूव किया? ताकि जो नीचे जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं स्टेज को थोड़ा-सा कलर चेंज करूँ, स्टेज पे क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी स्टेज पे क्लिक करो तो स्टेज के बारे में यहाँ पे आता है। स्टेज का कलर मैं इधर से थोड़ा-सा चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना चेंज किया ताकि आपको ये नज़र आए। अब देखो अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो देखो पैर भी हिल रहा है। नीचे देखोगे ज़मीन में पैर एक जगह पे पर बाकी पार्ट ये मूव हो रहा है। तो इसके लिए मैंने वो किया, अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि ये ऊपर अपर पार्ट हिल रहा है। तो निचला पार्ट मूव होता हुआ नज़र आए, इसीलिए मैंने वो काम किया। तो अभी क्या करना है, जब मैंने इतना सा काम कर लिया, यहाँ पे ये पीछे की तरफ आया। अगला काम हमारा है, जो हाथ के काम मतलब जैसे हाथ के अंदर का काम करना है, फेस के अंदर का काम करना है। पहला काम होता है हमारा कि मतलब बाहर का बॉडी कंट्रोल करना। हम जो काम करते हैं, हम बिना ड्राइंग के एनिमेटर है। एक होता है कि ड्राइंग वाला एनिमेटर, वो तो फ्रेम बाय फ्रेम बनाता है। अब जिसको ड्राइंग नहीं आती है, वो तो थोड़ा खींचातानी का काम करेगा, यानी कि वेक्टर एनिमेशन में हमें ये सारी टेक्निक समझनी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टूल सीखने से एनिमेटर नहीं बनता है, टेक्निक से एनिमेटर बनता है। अब देखो, जब मैंने इतना सा काम कर लिया है, ये पूरा बॉडी ने कंट्रोल कंट्रोल हुआ, तो अब हमारा काम है हाथ से काम करना, जो कि मैंने पहले सोचा है। हो सकता है आपने ये वाला हाथ मूव करने का सोचा होगा, मैंने इस वाले हाथ का सोचा है। अब मैंने इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ मूव किया, अब देखो, बाहर से मैंने पूरा मूव किया, अब पिछला की याद रखना 17 पे 17 पे, तो ये याद रखना पिछला की कहाँ पे है। अब आपने डबल क्लिक करना है, अंदर चले जाना है, F6 करना है, पीछे आपने 17 पे 17 पे F6 किया और बीच में आके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास बिटवीन और ईज़ आउट देना ज़रूरी है, ठीक है? ईज़ आउट दिया और इसके बाद आपने ये वाले हाथ को बाहर अंदर से रोटेट किया। अब हुआ क्या कि थोड़ा-सा नज़दीक ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। हुआ ये कि अंदर से तो ये पार्ट ऊपर की तरफ रोटेट हुआ, थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो बाहर से आओगे, तो बाहर से देखोगे ये पूरा ऐसा रोटेट होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा। तो हुआ क्या, हमने बाहर से पूरा बॉडी वो पार्ट रोटेट किया और अंदर से हमने ये वाले पार्ट को रोटेट किया, जो ये वाला पार्ट था इसका रोटेट किया। अब जब मैंने इसको रोटेट किया, अब ये भी होता है कभी-कभी, क्या होता है, शोल्डर के पास हमने पॉइंट नहीं लगाया होता है, तो आपको ये जो पॉइंट है इसको नहीं हिलाना है, बल्कि कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसको ज़रा-सा मूव करके ऐसा रख लो। और बाकी जो अगला बात है वो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जब सर ये ऊपर की तरफ उठता है, तो जो मेरा ये जो ड्राइंग है ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है? मेरा जो ये पार्ट है, ये पार्ट ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? तो हमने जब हाथ ऊपर की तरफ तो उठा दिया, थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। ये ऊपर की तरफ तो उठा दिया, अब ऊपर लाने के लिए हमने क्या करना, बिकॉज़ हमने प्रॉपर रिग किया है। हम अंदर जाएँगे, अब यहाँ से तो हमने ये कंट्रोल कर दिया इस वाले हाथ से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर और जाएँगे और इसके यहाँ पे की लगाएँगे F6 और पीछे कहाँ पे लगाएँगे, 17 पे F6 एग्ज़ैक्ट वहीं पे जहाँ पे बार थी। क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको किया ईज़ आउट। ठीक है? बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है बिकॉज़ आप नए होते हो, बाद में आपको समझ आता है। तो मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाया, अब इस वाले पार्ट को मैं ऊपर की तरफ ऐसा मूव भी कर सकता हूँ और ज़रा-सा इसको ऐसा रोटेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नीचे की तरफ रोटेट किया ऐसा, ठीक है? अब अगर आपने रिग किया ही नहीं तो ये अच्छे से नहीं होगा। अंदर से तो ये ऐसे नज़र आएगा, लेकिन जब आप बाहर से देखोगे तो बाहर से प्रॉपर नज़र आएगा ऐसा, यूँ थोड़ा-सा छोटा नीचे करता हूँ, ऐसा, बल्कि और छोटा करता हूँ, इधर दिखाता हूँ, इतना दिखाता हूँ। तो देखो ये ऐसा ऊपर की तरफ उठा रहा है, ऐसा, ठीक है? अभी तो मेरा इस हाथ का काम चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर वैसे तो अगर आप बिगिनर हो, अभी नए हो, अभी सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो इतना काम काफ़ी है। फिर भी अगला क्वेश्चन ये है कि जब ये ऊपर की तरफ हाथ को उठाता है, तो ये जो पार्ट है, ये जो कपड़ा है, ये तो नाज़ुक है। हमें इससे और क्वालिटी करना है, इसको थोड़ा-सा एनिमेशन चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? वैसे तो मैं बोलूँगा अगर बिगिनर है तो इतना ही करो, इतना प्रैक्टिस करना बहुत है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा और अंदर काम करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है? जब ये अभी हमने क्या किया? इधर हमने लगाया ईज़ आउट। ईज़ आउट का मतलब है यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्लो है। तो हम यहाँ पे लगभग 21 पे 21 मैंने यहाँ पे देखा, 21 पे मैं इसका ड्राइंग चेंज करूँगा। क्या ड्राइंग चेंज करूँगा? ध्यान से देखना। मैंने क्या किया? अंदर गया, डबल क्लिक करके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हमने F8 करके सिंबल बनाया है। डबल क्लिक करके और अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया है, इसको भी मैंने सिंगल फ्रेम रखा है।
मैंने कहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है, यहाँ पे 21, ये मैंने पहले देख के रखा, 21 में मुझे ड्राइंग चेंज करनी है। मैंने F6 किया और F6 करके मैंने फ्रेम पिकर ओपन किया, लेकिन फ्रेम पिकर में मैंने देखा कि मेरे पास तो ड्राइंग ही नहीं है। तो अब ड्राइंग को कैसे ऐड करना है? अब मैं इसको फ्रेम पिकर को बंद करता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एक ही ड्राइंग थी, ऑल्ट के साथ और आगे उठाया। ये वैसा ही होगा जैसे हमारा आईब्रो का ड्राइंग लगाते हैं। मैंने ये रिक के टाइम पे समझाया था कि आईब्रो का ड्राइंग कैसे ऐड करते हैं, वैसा ही है, ये सेम है टेक्निक। और हाथ का भी मैं ऐसे ही बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया और इसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग क्रिएट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा ये लटका हुआ नजर आना चाहिए। और तो मैंने क्या किया, इसको एक ड्राइंग क्रिएट की। आप इसको आराम से करो, मैं इसको थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा बनाऊंगा, तो आप और अच्छे से बनाओ, मुझसे बेटर बनाओ। इसको जरा सा मैं इसको अभी ड्राइंग बनाता हूँ, और मैं कैसा बनाना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये ड्राइंग के जब ये ऊपर की तरफ हाथ उठाएगा तो जरा सा ये नीचे लटका हुआ इस तरफ नजर आना चाहिए। तो आप जो देखते हो बड़े बड़े लेवल पे आर्टिस्ट जो काम करते हैं, एनिमेटर काम करते हैं, वो लोग ड्राइंग भी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तो अब मैंने यहाँ पे ये तो चेंज कर लिया। अब मेरे पास दो ड्राइंग है, दूसरा ड्राइंग ये, दूसरा ड्राइंग जैसे ही लूंगा, यहाँ पे देखो थोड़ा दूर रखता हूँ। पहला ड्राइंग ये था, दूसरा ड्राइंग ये है। अब दूसरा ड्राइंग मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा और ड्राइंग को चेंज करता हूँ, जरा सा नीचे की तरफ ऐसा। ठीक है, ये कर दिया। अब जरा सा इसको ऊपर की तरफ ये कर लेता हूँ। अब मैंने ये तो ले लिया, यहाँ पे ये ड्राइंग तो चेंज हो गया। अब मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे मेरा ड्राइंग चेंज हो गया, लेकिन 21 पे ये वाला भी ड्राइंग चेंज होना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर भी गया, अगर मैंने प्रॉपर रीड किया है, तो अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए, आपको एक बार इसको सिंगल फ्रेम करके रखना पड़ेगा। हर एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, हाथ को मैंने ऐसा ही किया होगा, लूप किया होगा, फिर सिंगल फ्रेम किया होगा। सेम इसको ही मैंने यही किया है, बाहर लूप था, अंदर सिंगल फ्रेम है, फिर इसको सिंगल फ्रेम करके करके रखा है, इसके अंदर चला गया, सारा ड्राइंग यहाँ पे रखा है फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे लिपसिंग में था जो मैंने बोला। तो अब इसको ये मेरा ग्रुप है, आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करो। और ब्रेक करने के बाद ये वाला चीज को मैं इधर, दूसरा ड्राइंग को इधर जोड़ के रखता हूँ ऐसा। आप चाहो तो उसी को रोटेट कर लो। अभी इस वाले को मैं डिलीट कर लेता हूँ, जो अगला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया और इसको एक्स्ट्रा पार्ट को यूं कर दिया ऐसा। ये बस एक ड्राइंग है, ठीक है, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम लोग करते हैं। और ट्रेडिशनल एनिमेशन जो मैंने बोला था, थोड़ा सा मैंने इस तरह किया। बाहर आओ और इसको यहाँ पे, या तो यहाँ पे सीधा 2 लिख लो, 2 लिख लो, या फिर रैम पिकर में आके अपना दूसरा ड्राइंग को चूज करो, सिलेक्ट करो। तो बाहर आओ, तो एक बार देखो यहाँ पे कि मेरा ड्राइंग कैसा बैठता है। तो देखो आपका ड्राइंग ऐसा बैठता है। लेकिन अगर मुझे लगता है इसको पूरा स्मूथली ऐसा लाना है, तो मैं अंदर जाके दोबारा भी काम कर सकता हूँ ऐसा। क्योंकि ये इतना तो काम कर कर सकते हो आप, इतना तो एक एनिमेटर को करना भी चाहिए। तो मैंने इतना किया, अब मैं बाहर आया, मैंने देखा कि हाँ परफेक्ट है। अब मेरा पहले हाथ कैसा था, ऊपर की तरफ ऐसा था। मैं और भी 2-3 ड्राइंग ऐड कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या बोला, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि टॉकिंग ही कैसे होता है, यानी कि ड्राइंग्स भी कैसे ऐड होती है ना? तो अभी मैंने ये किया, इतना सा हुआ, इतना सा रख लो। अब आप जब बाहर देखोगे तो बाहर आपको ये सारी चीजें नजर आएगी इधर। ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इतना, तो देखोगे हाथ कैसे चेंज होता है। ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, इधर देखोगे तो ये हाथ कैसे चेंज होता है। पहले ये यूं था और अब ये ऐसा है। तो अभी लगेगा आपको, समझ नहीं आएगा कि कब ये ड्राइंग चेंज हुआ, क्योंकि हमने ईज आउट के टाइम पे 21 पे ही चेंज कर दी ड्राइंग। ठीक है, तो अभी ये बात कर रहा है यहाँ पे, अभी जो इसका डायलॉग है थोड़ा सा दूर करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। तो इधर से ये बात कर रहा है यहाँ पे, कि इधर आके देखोगे तो इधर से ये बोल रहा है कि ऑन करता हूँ, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई, आज तो बहुत देर हो। ऐसा। तो ये अभी पहला इसका बात हो चुका है। अब जो पीछे वाला हाथ अगर आप देखोगे, वॉइस ओवर में यहाँ पे बंद करता हूँ, तो पीछे वाला हाथ भी आगे की तरफ ही मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले हाथ पे सिलेक्ट करेंगे, अब इसको जरा सा पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, उल्टा पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, तब जाके फील आएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ अगर आगे की तरफ मूव हो रहा है तो पीछे वाला हाथ भी आगे की तरफ ही मूव होगा। दोनों हाथ एक ही जगह पे मूव नहीं होगा। आपको आगे पीछे मूव करना स्टेप बाय स्टेप, पहले एक हाथ पे काम करो, फिर दूसरे वाले हाथ पे काम करो। पर ध्यान देना कि शोल्डर के पास ये टूटे ना। तो अगर शोल्डर के पास आपको लग रहा है टूट फूट रहा है, तो पॉइंट नहीं हिलाना है, सिर्फ कीबोर्ड के बटन से उसको मूव करना है, ऊपर नीचे, बस मैनेज करना है। अब आपको लगेगा नहीं टूट रहा है, तो उसके बाद देखोगे तो लगभग ये अच्छे से आपको दिखेगा कि ये इस तरह बोल रहा है, आज तो ये ऐसा यूं। अभी थोड़ा सा ही टेक्निक हम समझ रहे हैं ऐसा, तो इस तरह बात कर रहा है।
अब जब इसने इतना सा बात कर लिया पीछे, बाकी ज़्यादा फेस पे अभी काम मत करो, इतना ही काम कर रहे हो ऐसा, तो इसके बाद आप आगे की लगाओगे इधर। और की लगाने से पहले जो हमने 3 की लगाई, जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, 4 की, 3 की, 5 की, तो अभी हमारा सॉरी 4 की लगा है। तो 4 की जब भी लगेगा तो आपने क्या करना, सेंटर पे रहना, फिर फेस वाले काम पे करना है। तो आपने यहाँ पे पिछला की याद रखना, मेरा पिछला की कितने पे है? 8 पे है, 8 पे। और अगला की कितना मेरा? 26 पे, 21। अब बीच में रहना, आपने फेस के अंदर भी काम करना, डबल क्लिक करके अंदर जाना और सबसे पहले वहीं पे जहाँ पे अंदर गए वहीं पे F6 करना। पीछे आपने 8 पे, 8 पे मतलब 8 पे जाके F6 करना है और जो की बचे F6 करो पूरा। आगे आपने 26 पे ऊपर से लेके नीचे तक F6 किया और दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और एक साथ में इज आउट किया इन दोनों को। तो दोनों इज आउट हो गए, लेकिन एक को मैंने सेलेक्ट किया, इज इन किया। एक को इज आउट करो, एक को इज इन करो, सबको एक बराबर करो, ये 97 हो गया, तो 100। अब इसके बाद क्या करना है, इस पे जो जो आईज है, नोज है, या मेरे पास ये पार्ट है सारा, तो ये पार्ट पकड़ा और इसको जरा सा नीचे की तरफ मूव किया, ऐसा, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद जो आईज है वो बंद किया, तो डबल क्लिक किया अंदर। अभी देखोगे मेरा जो आईज यहाँ पे है वो दोनों अलग अलग है। अब जब मैंने आपको सिखाता हूँ, अगर आपको आता है, तो मैं दोनों आइज़ को एक साथ बताता हूँ। इसका क्या रीज़न है? ये जो आइज़ अलग-अलग है, ये मेरा पुराना करैक्टर है। तो पुराने करैक्टर पे मैं अलग-अलग आइज़ करता था, उसके बाद मैंने जब समझा कि ये तरीका गलत होता है, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये समझाया कि नहीं, आइज़ दोनों एक में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब अभी समझोगे। जो आपने समझा या समझोगे या समझा है, तो आपने एक में किया। क्यों किया? उसका रीज़न होता है, जैसे मुझे यहाँ पे आइज़ अगर बंद बंद करनी है, तो अब मुझे अलग-अलग कंट्रोल करनी पड़ेगी इसे। तो इसीलिए अगर एक साथ होती तो एक साथ करता। कैसे? डबल क्लिक करूँगा, पहले एक आइज़ मेरा यहाँ पे है, F6 किया। रेफ़रेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे F6 किया, इधर इधर मैंने F6 किया और इस जो मेरा आइज़ यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसको मैंने उठाया और ऑल्ट आप बिना ऑल्ट के उठा दो, आगे रख लो यहाँ पे। अब जब बिना ऑल्ट के उठाओगे ना, ये पहले था तो पीछे पीछे बिल्कुल खाली हो गया, पीछे है नहीं है। तो आपने ये वाला कीबोर्ड ऑल्ट के साथ उठाना, पीछे रख लेना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में किया था, इसको मैंने हटा देना। तो यहाँ पे मुझे बंद चाहिए था आइज़, ऐसा। अगर मैं बंद करूँगा ना, तो इधर मुझे आइज़ बंद नज़र आएगी, ऐसी। ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ है, यहाँ पे F5 आगे नहीं हुआ है पूरा, तो इसको F5 करो पूरा। कहीं भी आगे ले जाके F5 कर दो अगर करना है, कहीं बीच में कोई की छूटी है। ठीक है? तो अभी बिल्कुल सही है। तो ये पुराना आई ब्लिंकिंग है, तो यहाँ पे मैंने आई ब्लिंकिंग यूँ किया। ठीक है? वैसे तो ये वाला पार्ट भी होना था, पर इतना किया। अब एक आइज़ मैंने बंद कर दी यहाँ पे, मतलब इधर बंद हुई है। अब दूसरे को मुझे वापस वैसा ही जाना पड़ रहा है, इसीलिए कहता हूँ कि दोनों को एक साथ करो। तो इसी को मैं उठाया, वैसे तो स्टार्टिंग में मत करो, क्या प्रॉब्लम आएगा? जब मुझे इसको बाद में बंद करना हो, इधर लाना हो, मुझे इधर चाहिए, तो पीछे पीछे फिर वो क्योंकि अगर ये कहीं दूसरी जगह होती, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने यहाँ से, अभी तो मैंने पीछे ला दिया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मुझे कहीं दूसरी जगह करना है, तो मैं इसको उठा सकता हूँ अभी कहीं भी। मतलब आगे उठा सकता हूँ, सॉरी, इसी जगह पे ऐसा आगे। लेकिन पीछे खाली नहीं है, तो तभी कहता हूँ, जब भी आई ब्लिंकिंग करोगे जहाँ मैंने सिखाया वैसे करो, 5 पे, 10 पे, 15 पे। इधर स्टार्टिंग में मत करो, ये पुराना है तभी ऐसा है। तो अभी आई ब्लिंकिंग यहाँ पे बंद हो गई और तो ये थोड़ा-सा मैं आगे तक और बढ़ा देता हूँ इसको। दोनों को अलग-अलग किया, इसको F5 करता हूँ। तो अभी सॉरी F6 किया मैंने, इसको F5 करता हूँ। यहाँ पे जाके F5। तो अभी आप देखोगे मेरा आई ब्लिंकिंग यहाँ पे बंद हो गया 17 पे। तो ये यहाँ पे दोनों एक साथ बंद हो चुका है और बाहर आओगे, बाहर भी ये बंद हो चुका है इधर, ऐसा बंद हो चुका है। ठीक है? अगर आपको लगता है जैसे नोज़ है कहीं काफ़ी ऊपर ही आ गया, नोज़ को तो आप दोबारा एडजस्ट कर सकते हो। अंदर जाओ, आप इतने नोज़ को अलग से काट के रख लो, इतना रख लो, क्योंकि कभी-कभी ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने ज़्यादा बना के रखा होता है। ज़रूरी नहीं लंबा रखना। अब आप देखोगे यहाँ पे एनिमेशन क्या हुआ, एनिमेशन ऐसा हुआ। फेस में देखोगे, फेस में फ़ील आएगा, थोड़ा नज़दीक ले जाऊँगा, समझ आएगा आपको नज़दीक से काम। ये देखो, ऐसा नज़र आएगा, इस तरह। तो फेस में आपको नज़र आएगा काम। कि हाँ, फेस में थोड़ा-सा मूवमेंट नज़र आएगी। तो इस तरह का काम क्या होता है कि ये बिना ड्राइंग के आप काम कर रहे हो, यानी बिना अभी तो ये फर्स्ट है, इसके बाद बैक, फ्रंट, इस तरह की चीज़ें आप जब सबको मिलाते हो तो एक जान आती है। ये एक बेसिक है। बेसिक बोले तो हमने कुछ भी ज़्यादा काम नहीं किया, आईब्रो में काम नहीं किया, पर फिर भी एक छोटा-सा फ़ील देने के लिए ऐसा किया। अब ये काम किया हमने। आइज़ हमने इसलिए बंद की ताकि हमें फ़ील आए, वो नज़र आए ऐसा। तो इतना किया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा,
जब हमने ये की 4 की का काम कर लिया है, इसके बाद 5वीं की हमने यहाँ पे छोटा-सा एक और की लगा देना F6। F6 लगाया, दोनों को राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्यून। ये क्यों लगाया? जब मेरा ये पार्ट जैसे मैंने पहले नीचे करने के बजाय मैंने थोड़ा ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर पीछे किया। अब जैसे पीछे गया ना, फिर ज़रा-सा यहाँ पे आके आपने पूरा सेलेक्ट करना। अब ये पीछे पीछे के बजाय थोड़ा-सा आगे आएगा, थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा। इससे क्या हुआ, ध्यान से देखोगे ऐसा हुआ कि अगर मैं नज़दीक ले जाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि इससे क्या हुआ। पहले ये पीछे गया, फिर आगे आया। पहले ये पीछे गया, फिर आगे आया, पीछे गया, फिर आगे आया। इसे कैसे? जैसे बाउंसिंग बॉल होता है, टपकेगा, 2-3 टपका खाएगा, तो कम से कम हम इतना तो फ़ील करवाने के लिए कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो ठीक है, रुक गया पीछे। लेकिन थोड़ा-सा फ़ील देने के लिए मैंने ये किया, ये पीछे गया ऐसा। जैसे ये नीचे नीचे आने से पहले, पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, देन ऊपर गया, फिर पीछे गया, फिर ये आगे आया, ऐसा। ठीक है? तो थोड़ा-सा फ़ील देने के लिए हमने आपने ये काम किया। अब यहाँ पे देखोगे इतना सा काम हो चुका है। तो जो मैंने यहाँ पे ये जो की लगाई 5 की, ये की आप किसी भी कैरेक्टर पे लगा सकते हो। किसी भी कैरेक्टर बोले तो एनिमल हो गया या अदर हो गया। तभी मैं कहता हूँ टेक्निक लगभग सेम होती है, पर एक्शन अलग-अलग रहता है। तो जब मैंने इतना सा काम कर लिया यहाँ पे, अब इसके बाद ये अभी जो डायलॉग बोल रहा है यहाँ पे, आज तो बहुत देर हो गई। अब आज तो बहुत देर हो गई। अब अब इसके अगर बाद फिर अगर फिर से यहाँ से डायलॉग बोल रहा है इधर से, तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना। तो इतने में मैं बार-बार इसको हिलाऊँगा नहीं, तो मैंने क्या किया, इतने पे ही एक F6 किया और यहाँ पे पकड़ा और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून, और इसको ईज़ आउट किया। ये एक लंबा की अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, 10 का, 20 का। मेरे को लगता है मेरा इधर लग रहा है तो इधर लगा रहा हूँ। बाकी आप जब फाइनली देखोगे ना आउटपुट इसका बाद में, तो आप समझोगे कि कैसा, मतलब समझ आया। तो मैंने यहाँ पे लगाया कि ये इज़ आउट किया और पूरा सेलेक्ट किया, थोड़ा नज़दीक चला गया और थोड़ा-सा आगे की तरफ ही कर दिया। तो ये कितना हुआ, ज़रा-सा ऐसा, और इतना जैसे ये पीछे आज से तो बात कर बहुत रहा है, देर हो गई। और ज़रा-सा ये हो हो गई। गई। और हो गई में मतलब आपने पहले एक थोड़ा आगे की तरफ मूव किया, और ये जो, सॉरी, मैं बाहर आ गया, डबल क्लिक करके अंदर चला गया। अब ये जो हाथ है, इसको ज़रा-सा मैंने ऊपर की तरफ ही रोटेट किया, और पीछे वाला हाथ ज़रा-सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है बगल में। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप ये जो मिडल पार्ट है, इस वाले पार्ट को लॉक करके रख लो फिर पीछे वाले पार्ट पे सिलेक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाता है। इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ ही किया, तो ये ज़रा-सा आपको दिखेगा ऐसा मूव करते वक़्त, थोड़ा-सा। ठीक है? बाकी इसको ऑन कर लो और इसके अंदर चले जाओ फेस में, और फेस में अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक F6 और आगे 2-3 फ्रेम छोड़ के F6, 2-3 फ्रेम छोड़ के F6। ठीक है? पूरा सेलेक्ट करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आओ, आइज़, नोज़, जो पार्ट है, वो सारे पार्ट को सिलेक्ट करो। जो नीचे के अलावा ये वाले पार्ट को ज़रा-सा नीचे की तरफ करो कीबोर्ड के बटन से, तो क्या होगा, ज़रा-सा मूव होगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मूव हुआ तो सबको फिर से सिलेक्ट करो, और सबको सिलेक्ट करने के बाद ज़रा-सा ऊपर की तरफ मूव करो, तो ये ऐसा होगा, थोड़ा-सा मूव होगा। तो ये करने के बाद आपने 2-3 बार करना है इसको, ऑल्ट के साथ आगे उठाओ। कितनी बार करना है ये कैसे डिसाइड होगा, पीछे या बाहर आओ, तो लगभग मेरा यहाँ पे ये बात कर रहा है। कितने तक बात कर रहा है? 44, हिंदी में तो 44 बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे 44। ठीक है? तो यहाँ पे 4-4 पे यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे आया, डबल क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे लगभग उतना ही किया, 42-44 इतना तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फेस ऊपर-नीचे कर रहा है, मतलब आप जो यहाँ पे देख रहे हो, फेस मेरा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे फ़ील करेगा बात करते वक़्त कि हाँ, वो बात कर रहा है। और प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाया, तो यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा आइज़ है, जैसे मेरा ये आइज़ है यहाँ पे 33 है। तो जब मैंने आगे उठाया, यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे भी 33 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, इधर 39 है टाइमलाइन में, और इधर मेरा 33 है। इसका मतलब मैंने 33 वाला की को उठाया, ये सिंक्रोनाइज़ नहीं होगा। तो मैंने राइट क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर दोबारा राइट क्लिक करना, सिंक्रोनाइज़ सिंबल। जैसे मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा, तो यहाँ पे मेरा 39, इधर मेरा 39, तो दोनों आपस में मैच हो जाएगा। 39 का मतलब है, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो अंदर मैं 39 पे ही जाऊँगा। ख़ैर नहीं समझ आता है तो बाद में समझना, इसे हम सिंक्रोनाइज़ कहते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ को उठाते हो तो सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं बाहर आता हूँ। अब आप बोलोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी अगर नहीं समझ आता फाइनली देखना, यहाँ पे ये बात कर रहा है तो थोड़ा-सा फ़ील आएगा।
बात करते वक्त। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ये ऐसा लगेगा कि बात करते वक्त थोड़ा सा मूव हो रहा है और साथ में थोड़ा सा मूव हो रहा है फेस। ठीक है, तो अगर पूरा ये यहाँ से ये बात करेगा, थोड़ा दूर रखता हूँ, इधर से सुनोगे। आज तो बहुत देर हो गई। तो ये यहाँ से ये बात कर रहा अभी कि आज तो बहुत देर हो गई। ठीक है, आज तो बहुत देर हो गई, बस इतना सा। ये मैंने सोचा था कि मैं इस वाले यहाँ से ऐसे बात करवाऊंगा। इससे बाद आगे ये बोल रहा है, अब अगर फिर से लकड़ियां अगर फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करने पड़े। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैंने पहला की यहाँ पे लगा दिया, एक की तो मैं यही समझ रहा हूँ कि पीछे लगा है, क्योंकि ये स्पोर्ट में है। एक की मैंने यहाँ लगा दिया और एक की मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये रख लो मेरा 3 की है, पहला की तो यही स्पोर्ट कर रहा है, 3 की है, या फिर 2 की समझोगे, पर पहला स्पोर्ट मेरा ये कर रहा है। बिकॉज मैं यहाँ क्लासी ट्विन नहीं मारूंगा, दोनों को मिलाकर यहाँ मार रहा हूँ क्लासी ट्विन। तो 3 समझ लो। तो मैंने यहाँ पे आके क्रिएट क्लासी ट्विन किया, पीछे मैंने 4 की लगाई थी, ये बोल के 1 2 3 4। और यहाँ पे मुझे मैंने 2 की और 1 की पिछला वाला, 3 समझ लो। तो 3 है, एक छोटा वाला है तो इसमें इज आउट इज इन नहीं लगाना है, बड़े वाले में मैंने इज आउट ही लगाया है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले को मुझे आगे लाना है। तो आगे लाने से पहले मैं क्या करूंगा, ये इस पीछे आऊंगा, जो पूरा पार्ट को सिलेक्ट करो और जरा सा क्यू ऑन करो, जरा सा पहले पीछे पीछे की तरफ करो। सॉरी, मेरे यहाँ पे ये लॉक लगा था, इसको ऑन कर दो, पहले मैंने लॉक लगाया था। तो यहाँ पे मैं इतना रहता हूँ, पूरा दिखाता हूँ। मैंने सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद क्यू ऑन किया, ऑल्ट के साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, पीछे की तरफ के पहले ये जरा सा पीछे की तरफ आया, और जरा सा आप हाथ को मूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको जरा सा ऊपर की तरफ रोटेट किया, और फिर पीछे मेरा जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी रोटेट किया। तो जरा से ये पहले पीछे की तरफ आया। अगर कम लगता है तो बाद में भी आप कर सकते हो। तो मैंने जरा सा पीछे की तरफ किया, और बाद में लास्ट में मैं ये चाहता हूँ ये आगे की तरफ आए, पूरा सिलेक्ट किया, और मैंने जरा सा इसको आगे की तरफ किया ऐसा। और इसके बाद डबल क्लिक करके अंदर चला गया, बाहर आ गया था। अपर पार्ट सिलेक्ट किया, वैसे ही पॉइंट को इधर रखा, और जरा से इसको नीचे की तरफ रोटेट किया। तो ये कैसे हुआ, पहले पीछे गया फिर आगे की तरफ आया। पीछे अगर कम गया ना, तो फिर से सिलेक्ट करो और जरा सा और पीछे करो, तो ये जरा सा पीछे, फिर ऐसा, ये यूं हुआ, अब अगर फिर से यूं, अब ऐसा। अगर फिर से अब ये आगे आ गया। अब आगे आने के बाद आप इस हेड को जरा सा ऐसा नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हो, जैसे मैंने ये किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट किया। एक एक पार्ट को सिलेक्ट करो, एक एक पार्ट को कंट्रोल करो, क्योंकि आप बिना ड्राइंग के बना रहे हो। अब जो आगे वाले हाथ को कंट्रोल करना है, मुझे आगे की तरफ रखना है, तो मैं इस हाथ को पहले ऊपर की तरफ करूंगा, पर शोल्डर के पास जाऊंगा, अगर टूट फूट रहा है तो आप इसको नीचे की तरफ यहाँ तक रख लो। इतना कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा इतना। ये वॉइस ओवर में यहाँ पे बंद करके रखता हूँ। तो मैंने ये ऊपर की तरफ ले लिया, बाहर से मैंने ऊपर की तरफ लिया, यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ किया, लेकिन अंदर से मुझे इसको नीचे की तरफ करना, तब वो हाथ को चेंज करेगा। कैसा, पीछे की याद रखना कितने पे, 57 पे। डबल क्लिक किया, अंदर आए, तो मैंने ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर पे F6 किया, 57 57, ये F6 क्रिएट क्लासी ट्विन और इज आउट। ये याद रखना, पिछला की मेरा ये 57 ये है। तो इसके बाद अंदर चला गया, डबल क्लिक किया, और इसको यहाँ पे जाके इसको नीचे की तरफ रोटेट किया ऐसा। ठीक है, ऐसा रोटेट किया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये आगे की तरफ करना। मतलब ये क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये ऐसा आगे की तरफ कर रहा है, यूं ऐसा। अभी देखो, अगर मेरा ये हाथ यहाँ पे ये ऐसा था, अगर आपको पीछे की तरफ करना है, जैसे मुझे नहीं लगता मेरे को ऐसा करना है, मतलब आगे की तरफ ये हाथ को बढ़ाना है। मेरे को नहीं लगता कि चलो मैं अपना माइंड अगर चेंज करता हूँ कि मेरा एक्टिंग आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, हाथ पीछे की तरफ करेगा, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे की तरफ करो डाउन, नीचे की तरफ डाउन करो, इसको पहले सेट कर लो, पॉइंट नहीं हिलाने का, ये पॉइंट नहीं हिलाना है। तो अब क्या हुआ, बाहर से तो पूरा ये नीचे की तरफ आ गया ऐसा, लेकिन अंदर से आपने क्या करना है, इसको और अंदर ऊपर की तरफ कर लो ऐसा। इससे क्या हुआ कि जो पहले कम था, ऐसे पीछे कम था, जैसे हमने यहाँ पे इसको आगे किया था यूं इतना सा, और इसके बाद यहाँ पे ये पीछे की तरफ आ गया ऐसा। ये पीछे की तरफ देखो, मूवमेंट देखो इसके हाथ की, यूं। अब जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये इतना सा इसने काम किया यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे मुझे अगर ड्राइंग चेंज करना तो इधर ही करना है। तो पिछला की मैंने याद रखना है, 57 है यहाँ पे। तो डबल क्लिक अंदर किया, और अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद पहला की तो यहीं लगा दो F6, और पीछे 57 पे F6। अगर आपने रिग अच्छे से नहीं किया होगा तो ये काम नहीं होगा, तो इसलिए कहता हूँ रिग अच्छे से करना है। इज आउट किया, और ड्राइंग कहाँ चेंज होती है, हमेशा याद रखना जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे इज आउट है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि 58 पे, 59 पे, 58 पे, इस पे मैं 59 पे ड्राइंग चेंज करूंगा,
तो मैं अंदर चला गया, ये मैंने पहले कैसे डिसाइड किया, बाहर से अंदर चला गया मैंने 59 F6। कौन डिसाइड कर रहा है ड्राइंग कैसे चेंज होती है, इज आउट। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग चेंज करूंगा, फ्रेम पिकर ओपन करूंगा, यहाँ पे उंगली एक उंगली दिखाऊंगा लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, लाइब्रेरी में चले जाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हैंड लाइब्रेरी है, आपको मैंने कहा लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम पे जाना, ये हैंड लाइब्रेरी आपको वहां मिलेगी। तो आप बहुत सारे हाथ पड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला हाथ है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, पेस्ट कर लो, और आप इसको उल्टा करो, मॉडिफाई पे चला जाओ, ट्रांसफॉर्म पे चला जाओ, हॉरिजेंटल, और इसको कंट्रोल बी करो, ब्रेक करो, आई, आई से ये वाला टूल आ जाता है, आई ड्रॉपर, कलर ले लिया। और स्ट्रोक का कलर लेने के लिए आप ये जो स्ट्रोक है यहाँ पे लिखा, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, स्ट्रोक का कलर भी यहाँ पे आ जाता है। और साइज आप यहाँ से 1 कर लो, या इसको जितना आपको लगता है कि करना है। अभी देखोगे मुझे लगता है 1 ही है दोनों का, ठीक है। और जरा सा अगर आपको लगता है छोटा मोटा करना है, पतला करना है, तो आप कर सकते हो, थोड़ा तो काम कर ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है, ये तो आप कर ही सकते हो। कंट्रोल जी करो और इसी के ऊपर लाओ, और इसी के जितना रखो, ज़्यादा ज़्यादा छोटा या बड़ा मत रखना। कुछ लोग बड़ा मोटा करते, कुछ छोटा करते, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट रखो। अब मैंने अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल एग्जैक्ट रखना। तो फिलहाल के लिए रख लो, मैंने ऐसा किया। अब इसकी उंगलियां बहुत मोटी मोटी है, तो आप आराम से बनाते रहो अच्छे से। तो मैंने इसको ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, और ज़रा से इसको यहाँ से, ये थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, इतना काम तो आना चाहिए, मतलब काम करना, कि भाई उंगलियां मोटी है पतली है, देखो कैसी उंगलियां है, कि थोड़ा बहुत तो यहाँ से हेल्प मिल गया ना। तो थोड़ा बहुत आप अच्छे से खुद कर लो। अब रख लो कि मैंने अभी ऐसा किया, आप अच्छे से कर लेना। तो मेरे पास ये ड्राइंग है, तो पीछे वाले से आप हटा दो, जो ये वाला पार्ट है कुछ यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे आप सिलेक्ट करो ड्राइंग को, इसको हटा दो, और इस पे पूरा इतना कर लो, थोड़ा सा अच्छे से इतना कर लो। तो मेरे पास ये पार्ट आ चुका है, और पूरा सिलेक्ट करो। और अभी देखो मैंने ये ड्राइंग अभी इसी के ऊपर रखी है, मैंने आगे नहीं उठाया, तो आप इसको कंट्रोल एक्स कर लो, और इस वाले को पहले ऑल्ट के साथ आगे उठा दो। तो आगे मतलब यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको नजर आएगा। इतना, वैसे इतना इतना ही रख लो पीछे, इतना ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा क्या करना है। तो ये मेरा 2 ड्राइंग है। अगले वाले ड्राइंग पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसके ऊपर रखा, नीचे वाले ड्राइंग को डिलीट किया। तो मेरे पास 2 ड्राइंग आ चुका है, पहला ड्राइंग दूसरा ड्राइंग, पहला ड्राइंग दूसरा ड्राइंग। अब ऐसे आप मल्टीपल बहुत सारा ड्राइंग लगा सकते हो। अब मुझे ये ड्राइंग को इधर चेंज करना है, तो मैं फ्रेम पिकर में जाके, अब आपको नज़र आ रहा है मेरा ड्राइंग, इधर मैं दूसरा ड्राइंग को लिया और कट किया। अब फ्रेम पिकर कट किया, तो इधर मेरा ड्राइंग चेंज हो रहा है ऐसा। इधर कितने में हुआ, 20 सॉरी 59 पे। अब 59 पे चेंज हुआ। बाकी मैंने जो आपको बोला कि ये पार्ट कोई लोहे का नहीं बना, आप चाहो तो इसका भी ड्राइंग चेंज कर सकते हैं। अंदर जाओ, और यहाँ पे 59 पे भी, यहाँ पे भी F6 करो। थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप है ये काम करने का, आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। यहाँ पे एक दोबारा एक की ले लो, और यहाँ पे भी आप ज़रा सा, जैसे ये लगता है आपको कि और नीचे की तरफ आएगा, वैसे तो ज़्यादा मत करो, मतलब जो आपको जितना आपको लगता है कि नहीं इसको और नीचे आना चाहिए, अगर आपको लगता है तो और कर लो। ठीक है, अभी तो ये इस तरह पार्ट है, तो मैंने इस तरह कर दी, जरा सा इसको अंदर की तरफ करता हूँ। चलिए मैंने ऐसा किया कि जरा सा इसको इतना किया, मतलब पहला ड्राइंग ये था, दूसरा ड्राइंग और नीचे हो गया सेम। ये मेरा तीसरा ड्राइंग है, बाहर आया, आप यहाँ पे सीधा 3 लिख लो, इतना तो याद ही रहेगा। और बाकी यहाँ पे भी 59 पे, यहाँ पे F6 करो। आप बोलोगे सर, सॉरी F7 कर दिया, F6। आप कहोगे सर बाहर ही क्यों नहीं कर सकते, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग एक जगह पे रहे तो अच्छी बात है। ढूंढते नहीं रहना चाहिए बाद में, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे भी इतने पे मैंने यहाँ पे ये वाला ड्राइंग को भी इधर ले लिया, जरा सा इसको भी अंदर की तरफ ऐसा रख लो कि इस तरफ ऐसा कर लिया, और इसको भी ड्राइंग को कर दिया 3। तो इतना सा हो गया, ठीक है। तो ये ड्राइंग हमारा इधर चेंज हो गया दोनों एक साथ। बाकी आपको लगता है ये वाला पार्ट का ड्राइंग, तो दोबारा भी इस तरह कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखोगे जब आप बाहर आओगे, अभी तो देखो मेरे पास अगर मुझे लग रहा है इधर कुछ गड़बड़ है, तो मुझे अंदर ही जाना है, इसी ड्राइंग को थोड़ा सा ठीक करना है, इधर सॉरी, इधर से थोड़ा ऑल्ट से यहाँ पे मैंने, अब देखोगे
मेरा यहाँ पे पार्ट है, तो ये इस तरह पीछे की तरफ आते हुए ये ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा ड्राइंग पीछे की तरफ यूं हो रहा है। अब ये उंगली कैसे चेंज हुई, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपका ये हाथ नीचे आ रहा है तो ये वाला लेयर को अभी एक्स वाई जेड मैंने नाम दिया, नाम पे मत जाना। नाम यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ए बी सी, तो मैं ए बी सी भी नाम दे सकता हूँ इस लेयर का। तो मैंने ऊपर किया, लेयर ऊपर रखना ताकि मेरा हेड के ऊपर लेयर आए। तो अभी अगर आप इस हाथ पे ध्यान से देखोगे तो हाथ कैसे चेंज हो रहा है, इस तरह स्मूथली आपको लगेगा, स्मूथली चीजें पीछे की तरफ आते वक्त। तो अभी मैंने इतना ऐसा किया। अभी ये यहाँ पे पिछला जो दूसरा जो हाथ है, ये आगे की तरफ मैंने इसको रोटेट किया हाथ को, तो दोनों तरफ आपको इस तरह दिखेगा ऐसा। तो जो ये बात करेगा, बात करते वक्त आप देखोगे तो स्टार्टिंग से ये इस तरह बात करेगा। अब आज तो बहुत देर हो गई, अब अगर फिर से लकड़ी ऐसा कि अगर आप फिर से लकड़ियाँ, ऐसा ही अगर आप फिर से लकड़ियाँ, आप चाहो तो आगे की तरफ कर सकते थे। अब इसके बाद जब मैंने इतना सा किया, अब ये इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आके एक दोबारा F6 करूँगा और सिलेक्ट किया क्रिएट क्लासिक ट्विन, और लास्ट में आया। अब ये जब आगे की तरफ गया है तो इसमें सॉरी, पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने के बाद तो लास्ट में मैंने इसको फिर पीछे की तरफ कर लेना ज़रा, और ज़रा सा आप यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो और हाथ को ज़रा सा अंदर की तरफ मूव। तो ये कैसे हुआ, ये अब ऐसा थोड़ा सा इसमें, जैसे ये पहले आगे गया फिर पीछे की तरफ आया, ऐसा पीछे की तरफ आ गया, ये थोड़ा सा पीछे फिर ऐसा, थोड़ा आगे आया था फिर पीछे पीछे की तरफ चला गया था। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही पीछे की तरफ जा रहा है, कई बार हो जाता है, कभी आप ज़्यादा ही करते हो, तो नज़दीक जाओ, थोड़ा आगे करो। एनिमेटर बार बार चेक करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक बार ही बन जाता है, कभी कभी आपको चेक करना पड़ता है बार बार। तो आपने इतना सा किया ऐसा, और इसके हेड के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। हम मैं आपको अभी बोलते हैं ना पूरा अंदर जाके आईब्रो का ड्राइंग चेंज करना, बाल का ड्राइंग चेंज करना, वो ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में इतना भी बहुत टफ लगता है काम करना, तो मैंने इतना सा किया, ये ऐसा आगे की तरफ। और बाकी जो इतना सा पार्ट है, जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है लकड़ियां इकट्ठे करूंगा, लकड़े इकट्ठे करूंगा, अब यहाँ तक है, रख लो, लकड़ियां लकड़े इकट्ठे करूंगा करूंगा, इतना रख लो। इसके बाद बोल रहा है ये करूंगा अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूं, इकट्ठे इतना रख लो। मैंने यहाँ से लगभग, वेट, मैं लगभग इतना ही रख लेता हूँ, यहाँ तक रख लेता हूँ, या तो इधर इतना, इतना मैंने F6 किया। आगे मैं दूसरा की लगाने वाला हूँ, मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको इज आउट किया। तो यहाँ से ये, अब ये आगे आया तो फिर यहाँ से पीछे ही करूँगा, इज आउट किया। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद नज़दीक चला गया, इसको ज़रा सा पीछे की तरफ ही किया। तो ये बात करते करते ये पीछे की तरफ ही यहाँ पे मूव होगा, ज़रा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो पीछे की तरफ ही मूव होगा। और साथ में जो ये हाथ है, इस वाले हाथ को मैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ज़्यादा करके, ताकि ये आगे की तरफ हो, लेकिन पिछला की याद रखूंगा 72 पे है। इसके अंदर जाके यहाँ पे मैंने किया F6, यहाँ पे किया 72, 72 72 72 इधर है, सॉरी थोड़ा पीछे आता हूँ, इधर है 72, F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। इज आउट करने के बाद इसको ज़रा सा आगे की तरफ ऐसा। तो अभी बाहर आओ, बाहर से चेक करोगे तो हाथ आगे की तरफ जा रहा है यूं ऐसा, और जो दूसरा वाला हाथ है मेरा पीछे, इस वाले हाथ को उसके उल्टा डायरेक्शन में बैक की तरफ। तो दोनों कैसे हुए, अब ये इस तरह बात कर रहा है। अभी थोड़ा सा और मुझे मूव करना पड़ेगा, पूरा सेलेक्ट किया, ज़रा सा और मूव किया पीछे की तरफ। तो ये क्या हुआ, ज़रा सा ऐसे बात कर रहा है। पहले तो ये ऊपर की तरफ हाथ आया, फिर इसके बाद ज़रा सा आगे की तरफ बात कर रहा है ऐसा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मूव हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना एनिमेटर एग्जैक्ट अपना एक्टिंग को कई बार अप्लाई नहीं करता, तो बार बार चेक भी करना होता है। अब मैंने ज़्यादा किया है, तो आप थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा नीचे और अंदर जाओ, अंदर से ज़रा सा वापस बैक की तरफ करो, फिर बाहर आके चेक करो कितना हुआ, थोड़ा और करो, अंदर जाओ ज़रा सा और बैक की तरफ। तो ये इतना सा हुआ। अब ये यहाँ पे पूरा देखोगे तो पूरा कितना हुआ हमारा, ऐसा, इतना सा। ठीक है, ये ऐसा बात कर रहा है, थोड़ा सा मूव करना है तो अपना एक्टिंग के अकॉर्डिंग। बाकी जो फेस का जो एक्टिंग है, जो यहाँ पे वो डायलॉग बोल रहा है, वो आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे F6, और पीछे जो मैंने छोटा सा एक्टिंग किया था, इसी को ऑल्ट के साथ आगे उठा दो और इधर ही आप छोड़ सकते हो। और इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है, ताकि
जब वो बाहर बात कर रहा हो तो फेस भी मूवमेंट हो रही हो थोड़ी थोड़ी, ऐसे आपको नजर आए कि वो बात करते वक्त आपको थोड़ा थोड़ा मूव होते हुए यहाँ पे नजर आए। अभी अभी मैंने इतना यहाँ पे करने के बाद, इतना मैंने यहाँ पे करने के बाद जब मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा, अब इसके बाद वापस जो यहाँ पे मैं की लगाने वाला हूँ इस वाले हाथ को मैं अगर आगे भी लाऊंगा, जैसे यहाँ पे ये बात करेगा कि करूंगा। करूंगा, यहाँ पे इतना तो हो गया। अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा। तो मैंने फिर से यहाँ पे 2 की 3 की वाला ही एनिमेशन करूंगा। तो की लगाने का तरीका लगभग सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे आके F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन और इज आउट, सॉरी दोनों को नहीं पकड़ना, एक को सिलेक्ट करना। तो अगर मैंने 2 3 की लगाया मतलब एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 को मिला के ये तीसरा की है, जैसे मैंने पीछे लगाया था, सिर्फ 4 की मैंने पीछे लगाया था। तो यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ये बात याद रखना हमेशा ही, जैसे हमने यहाँ पे जब इस वाले पे काम किया तो इस वाले बॉडी हमारा आगे की तरफ आया था, तो जो आगे हमने इस वाले को गिनना नहीं, तो ज़्यादातर हमारा फिर ये पीछे की तरफ ही गया और यहाँ पे हमारा ये पीछे की तरफ ही जाएगा पार्ट। तो मैंने क्या किया, पूरा अपर पार्ट को सिलेक्ट किया, सॉरी पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया, पूरा पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद वैसा ही जैसे हमने पहले किया था वैसे ही काम करना होता सब में। ये आपका सबसे बिगिनर लेवल है कि बिगिनर लेवल पे इतना भी करोगे तब भी आपको अच्छा क्वालिटी नज़र आता है। तो अगर अच्छा करना है तो और भी अंदर जाके काम करना होता है। तो मैंने सेम इसमें भी पीछे की तरफ किया, फिर अपर पार्ट पकड़ा, पॉइंट को यहाँ रखा मिडिल मिडिल जगह पे, तो इसको ज़रा सा पीछे की तरफ किया और हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ रोटेट किया। तो ये मेरा इतना सा काम हो चुका है ऐसा पीछे की तरफ। अब अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा हुआ है तो आप पूरा अपर पार्ट को पकड़ो, जो ऊपर का पॉइंट है और पॉइंट पार्ट है, तो इसको ज़रा सा आगे तरफ करके इतना सा करो, ये ऐसा। और इसके बाद जब मैंने इतना सा किया और इसके बाद आपने जैसे ये वाले हाथ की बारी है, तो अब इस वाले हाथ से बात कर रहे हैं तो आप इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ करने के बाद जैसे ये इतना भी कर रहा है, ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया, बस सिर्फ ये जो शोल्डर के पास जो इसका पार्ट है इसको ज़रा सा कीबोर्ड से जो एरो बटन है उससे अप डाउन करो, थोड़ा सा मैनेज करो, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। और जो ये आगे वाला पार्ट है अब इसको चेंज करोगे तो पीछे 97 और यहाँ पे आऊँगा ये F6 किया, 97 याद रखा मैंने, 97 क्रिएट क्लासी ट्विन और इज आउट। और इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको आगे की तरफ आपने सीधा आपने ये यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे पहले बाहर से चेक कर लो कि कितना हुआ, सीधा देखा आपने कि सीधा इतना सा हुआ, इतना सा आगे की तरफ। अब इसका हाथ का ड्राइंग चेंज करना है, तो अगर आपने दूसरा सिंपल ड्राइंग लाना है तो आप यहाँ पे वापस आ जाओ। वापस आने के बाद आपने पहले तो और अंदर चले जाओ, पहले इधर भी आपने F6 किया और पीछे आपने 97 में F6 किया, क्रिएट क्लासी ट्विन। और क्लासी ट्विन के बाद आपको अगर पता करना है कि ड्राइंग कहाँ चेंज करना है तो स्टार्टिंग में जैसे मेरा ये पहला ड्राइंग रख लो 97, तो 98 99, तो 99 में मैं ड्राइंग चेंज करूंगा हाथ का, तो दूसरा मैं इनका भी वहीं चेंज करूंगा, अंदर गया 99 में जाके F6 किया, सॉरी मैंने F7 कर दिया, F6 F6 करने के बाद पूरा सेलेक्ट करो, इधर फ्रेम पिकर में आके पहला वाला ड्राइंग मैंने वापस लिया ये वाला, तो ये वाला ड्राइंग ले लिया और वापस बाहर आया, इसके भी ड्राइंग चेंज करना, डबल क्लिक करके अंदर चला गया 99 में F6 किया और यहाँ पे आया, फ्रेम पिकर ओपन किया, तो फ्रेम पिकर से मैंने वापस ये वाला ड्राइंग लिया जो मेरा दूसरा ड्राइंग है। और दूसरी जगह पे भी जो मेरा पीछे मेरा दूसरा पार्ट है, इस वाले पार्ट पे भी अंदर जाके 99 पे ही मैंने F6 किया और ये ड्राइंग मेरा पहले से ऐड है और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके दूसरा ड्राइंग ये वाला, जो ये वाला ड्राइंग था, पहले ये था फिर ये वाला ड्राइंग लिया और यहाँ पे बाहर आके आप देखोगे तो ये आगे की तरफ ही ऐसा निकालेगा हाथ को यूं। अगर आप चेक करोगे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये आगे की तरफ ही ऐसा कर रहा है हाथ को यूं। और हाथ का जो ड्राइंग है वो पता भी नहीं लगेगा कब चेंज किया, बिकॉज ईज आउट के टाइम पे हमने चेंज कर दिया ड्राइंग को ऐसा। अब इतना कर दिया। अब जब ये मेरा हाथ यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फिट, और जब ये मेरा हाथ आगे की तरफ आया, ये आगे की तरफ आया, तो पीछे पीछे वाले हाथ को मैं आगे की तरफ नहीं आने दूंगा। मेरा ये वाला पार्ट अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको लॉक करके रखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तब पीछे वाला पार्ट हाथ सेलेक्ट होगा, तो थोड़ा पीछे की तरफ भी रोटेट करो। पर ध्यान देना यहाँ से कोई ब्रेक ना होना होना चाहिए, तो आपने ज़रा सा कीबोर्ड के बटन से थोड़ा सा ध्यान देना और यहाँ पे भी ध्यान दो कि यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक ना हो। तो इस तरह छोटा-छोटा वेक्टर एनिमेशन में आपको देखना पड़ता है। बाकी एक बार अगर एक्टिंग बन गया तो आप बार-बार उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इतना सा किया। अब लास्ट में जो हेड है, हेड को पकड़ा ऊपर की तरफ रोटेट किया।
तो ये मेरा पार्ट इतना सा हो गया। अभी वो बात कर रहा है इकट्ठे करूंगा करूँगा ऐसा। करूंगा अब इतना होने के बाद जैसे मैंने बोला कि एक ही इधर लगा दो फिर एक्स्ट्रा, फिर इसके बाद वही काम जो पीछे किया था, कोई अलग काम नहीं। तो जैसे ये पार्ट मेरा पीछे की तरफ आ रहा है, पूरा सेलेक्ट करने के बाद पहले ये लॉक हटा दो जो मैंने लॉक लगाया था यहाँ पे। तो लॉक हटा दिया, पूरा सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके नज़दीक चला गया, ज़रा सा इसको आगे तरफ किया। बिल्कुल ज़रा सा करोगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा मत करो तो वरना नज़र आता है वो एनिमेशन में। करूंगा तो इतना सा हुआ है, ज़रा सा जैसे यहाँ पे देखोगे, पहले आगे की तरफ फिर आगे थोड़ा सा आगे की तरफ आया। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा, दूर से दिखाता हूँ कितना किया, ज़रा सा और कर दिया तो ये ज़रा सा ऐसा हुआ, ऐसा थोड़ा सा आगे की तरफ यूँ। आप चाहो तो हाथ को ज़रा सा ऊपर की तरफ रोटेट करोगे ऐसा। ठीक है, बाकी जो ये यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बात बोल रहा तो है शाम हो जाएगी तो शाम हो जाएगी। अब ये जो बोल रहा है यहाँ तो पे, शाम हो तो शाम हो जाएगी, इतना रख लो, तो शाम हो जाएगी तो शाम हो जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे इसने इतना करूंगा बोला, और तो तो शाम हो शाम हो जाएगी, इतना तक मैंने एक लंबा सा की लिया जो मुझे लेना था, जो मैंने कहा आप अपने अकॉर्डिंग 10 या 20 का ले सकते हो। तो मैंने इतना किया, इसको इज़ आउट दिया, और इज़ आउट करने के बाद इस वाले को मैंने पूरा ज़रा सा पीछे की तरफ किया, तो ये यहाँ पे ज़रा तो सा शाम हो थोड़ा सा मूव हुआ ऐसा। और इसके बाद ये पार्ट को ज़रा सा नीचे, पीछे वाले हाथ को सिलेक्ट किया। अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मिडिल पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको लॉक लगाओ, पीछे वाले पार्ट को ज़रा सा आगे यहाँ पे, ज़रा सा आगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे देखोगे, ये ज़रा सा ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। तो इसके बाद शाम हो तो यहाँ पे देखोगे करूंगा ऐसा। तो शाम अब इतना किया, और लास्ट में जो मैंने काम करना है, जैसे मेरा इतना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 की काम करो, जैसे 4 की का मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, यही की आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे पास इतना गैप नहीं है कि मैं 4 की यूज़ कर सकूँ, ये वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को अगर यहाँ पे ये की यूज़ करनी है, या फिर आपको लगता है कि मेरे को जब ये यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे मुझे इसका आई ब्लिंकिंग करना था, इतने पे रख लो कि ये इतने पे आई ब्लिंकिंग करना था, लगभग इतने पे रख लो। यहाँ पे रख लो 97 पे। तो आप अंदर जाओ, 97 पे करना है आई ब्लिंकिंग, तो डबल क्लिक करके और अंदर जाओ, 97 पे आप F6 करो, और पीछे आओ। पीछे जो ये आई ब्लिंकिंग है, ये आप ऑल्ट के साथ उठाना, बिना ऑल्ट के नहीं, और यहाँ पे छोड़ दो, बिल्कुल उसी वो पे। तो आई ब्लिंकिंग यहाँ हो गया एक, और दूसरे पे चले जाओ, क्योंकि दोनों अलग-अलग है, तो मैंने कहा कि एक साथ होता तो एक साथ कंट्रोल हो जाता। तो अब मैंने इसको भी ऑल्ट के साथ उठाया, ऑल्ट के साथ कॉपी होता, और यहाँ करो। इससे क्या हुआ, मेरा आई ब्लिंकिंग एक यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी क्या है कि जो मेरा आई ब्लिंकिंग है ना, तो यहाँ पे इसका जो शेडो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका जो आई ब्लिंकिंग देखोगे अलग। अगर मैं इसको यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा इसका जो कलर है ना, जो पुराना आई ब्लिंकिंग हुआ है, जैसे ये यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को अगर मैं यहाँ पे आके ब्रेक करता हूँ, इसको मैं इसके और अंदर जाके इसका कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क होता है। जब मैं आई ब्लिंकिंग सिखाता हूँ, तो मैं इसको डार्क करते हुए आपको मिलूँगा, कि मैं इसको डार्क करते हुए इतना सा मिलूँगा कि आप जब बाहर मेन वो पे देखोगे, यहाँ पे जब ये आई ब्लिंकिंग कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे इसको वो देखोगे, कलर थोड़ा चेंज होता है इधर। ये देखोगे, ये कलर को आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे मिलता है ऐसा, यूँ करते वक़्त। पर यहाँ पे क्या है, अगर मेरा ये जो पुराना आई आई ब्लिंकिंग मेरा इधर, मेरा थोड़ा चेंज कलर, इधर मैं ये वाला कलर डाल के, तो आपको इधर तब जाके ये मैच करेगा यूँ। तो इस वाले को भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ दूसरे पे। तो ये पुराना आई ब्लिंकिंग है, इस पे मत जाना। जो मैंने एक्चुअली सिखाया है वो आई ब्लिंकिंग सही है, क्योंकि ये पुराना करैक्टर है, तो अलग-अलग आई ब्लिंकिंग मैं सिखाता भी नहीं हूँ, मैं एक साथ ही सिखाता हूँ आई ब्लिंकिंग करना, ताकि वो कंट्रोल हो जाए, ईज़िली कंट्रोल हो जाए। अब जो ये जैसे ये आई ब्लिंकिंग हो रहा है, अब ये जो प्रॉब्लम कर रहा है, ये पुराना वाले पे है, कि इस वाले पे जो ये फ्रेम बाय फ्रेम, ये यहाँ पे जो आप देखोगे, ये सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा। जो ये फ्रेम बाय फ्रेम क्या है, ये जो है अभी इधर है, और इसके बाद ये इधर है, ये पुराना आई ब्लिंकिंग है, तो इसमें ये गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, ये वाला। तो ये वाला पार्ट अब मैं सब जगह करूँगा, या मैं सीधा इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, पर मुझे हर जगह पे करना पड़ेगा। ये जो हर जगह करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट है। तो ये यहाँ पे चेंज हुआ, इधर चेंज हुआ,
और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी फिर से वही आ गया। मैं ब्रेक मारता हूँ, ये सब जगह चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा। अब देखो, सॉरी, मैंने के किया और इधर, सॉरी, के किया, यहाँ पे आके यहाँ पे इसको भी ये कलर डाल दिया। सेम यहाँ पे तो है, दूसरी जगह ये वाला पार्ट है, इसके अंदर चला गया। सबके अंदर डाल देता हूँ अभी, अब कर दिया है तो सबके अंदर ही कर लेता हूँ। पर आपके वाले में ये दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सही रहता है, जैसा मैंने सिखाया वैसा। बाकी आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है, बस अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने, सॉरी, इसको हटा दिया, सबको करता हूँ। अभी मैं ये अगर मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन चूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरी जगह भी रिप्लेस हो जाएगा, वरना मैं एक साथ कर लेता। अभी अभी ये इतना ठीक है, इतना सा काम यहाँ पे ये ठीक है। अभी एक में तो हो गया, लेकिन एक में यहाँ पे देखोगे एक में हो गया, लेकिन दूसरे में मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसका देखता हूँ। इस पे नहीं है, इधर वाले पे डबल क्लिक करके अंदर चला गया। यहाँ पे के से मैंने कलर डाल दिया, वापस वापस बाहर आया, इस पे देखा, डबल क्लिक करके अंदर चला गया, के से कलर डाल दिया, वापस बाहर आया। लास्ट मेरा शायद ठीक है, इसके बाद ये वाले पे, इस पे कलर किया, बाहर आया। ठीक है, ऐसा। ये सब आपको नहीं करना होता है, बस मेरा ये गड़बड़ है, तो ये पुराना था तब ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए था ये, तो मैंने इसको अभी मैं ऐसा फ्रेम बाय फ्रेम कर, अब तो ठीक है, मैच हो गया। अगर आप अभी देखोगे तो अभी आपको इसका आइज नज़र आएगा ऐसा, ब्लिंक करते वक्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे 3-4 की लगाई थी, वो हम आगे नहीं लगाएंगे, बिकॉज आगे मेरे पास इतना जगह नहीं है कि मैं करूँगा तो ये बिल्कुल ही इतना तक आ जाएगा। तो मैं अगर 3 की भी लगाऊंगा तो मेरा इतना आ जाएगा, तो मैं 3 की भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो 4 की भी लगा सकता हूँ, फिर वो पूरा ओवरऑल यहाँ तक आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे 3 की जैसे यहाँ पे लगाया, ये सिंपल, ये आगे की तरफ ये ऐसा कर रहा है। अगर आपको 4 की लगाना है तो 4 की लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चलो 4 की लगाता हूँ, क्योंकि 3-3 की मैंने पहले भी लगा दिया है, तो इधर ही मैंने कर दिया F6। ठीक है, सॉरी, F7 हो गया, F6, कंट्रोल Z, F6, और एक की मैंने लगा दिया इधर F6, लगभग इतना F6, और यहाँ पे लगा दिया इतने में F6, कर दिया ना कवर इसने। तो 4 की लगाने का तरीका सेम ही है, 3 की लगाने का तरीका भी सेम है, 2 की लगाने का तरीका भी सेम है, बस एक्टिंग अलग होगी उसका डायलॉग के अकॉर्डिंग। सब में क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, 4 वाले पे आपने एक में ईज आउट करना होता है, एक में आपने ईज इन करना होता है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे आओ और सबको सिलेक्ट करो, ज़रा सा ऊपर की तरफ उठा दो पहले, और हाथ को ज़रा सा रोटेट किया, पीछे वाले हाथ को भी रोटेट करो अगर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा तो लॉक लगा दो पहले। कई बार मिडिल पार्ट बार बार सेलेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तब जाके इसको रोटेट करो, फिर इसको ऑन करो। तो ये ऊपर की तरफ गया, फिर बीच में आए, सबको सिलेक्ट करो और नीचे की तरफ इसको प्रेस करो, और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ रोटेट करो ऐसा। ये नीचे की थोड़ा कम हुआ है, फिर दोबारा पकड़ो, ज़रा सा नीचे, और ये ऊपर ज़रा नीचे, अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कुछ, अब थोड़ा ऊपर। तो ये क्या होता है, कोई नंबर नहीं है ये कि आपको जितना मैं बोलूँगा उतना ही करना, आपने चेक कर लेना, इतना किया, और इसके बाद ये हाथ को नीचे की तरफ किया, और दूसरा पीछे वाला हाथ नज़र अगर आ रहा है तो आपने सेलेक्ट करो और ज़रा सा इसको आगे की तरफ। तो ये ऊपर गया, ये नीचे की तरफ वापस। लास्ट में मैंने क्या किया, पूरा सेलेक्ट करके इसको बीच में लाया, और अपर पार्ट को सिलेक्ट किया, और मुझे बिल्कुल बीच में लाना है, तो इसको ऐसा रोटेट किया थोड़ा सा, और हेड को पकड़ा, हेड को भी नीचे की तरफ रोटेट किया। अब क्या हुआ, ये पहले ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था, फिर अपनी जगह पे ऐसा। और वो जो हाथ है, इस वाले हाथ को मैं सीधा लाना चाहता हूँ, लेकिन शोल्डर के पास कुछ ब्रेक हो रहा है, तो अपनी जगह पे लाओ, मतलब पॉइंट को नहीं लाना बस। अब मैंने यहाँ पे लाया, और इसके बाद पिछले की याद रखा 138 पे है, तो डबल क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने F6 किया, और F6 करने के बाद 138, F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट, और यहाँ पे आए, और इसको मैंने नीचे की तरफ वापस अपनी जगह पे लाया, और यहाँ पे भी अंदर गया, यहाँ पे भी मैंने F6, और पीछे 138 पे F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। अब यहाँ पे आपने ये ड्राइंग को वापस बीच में ला दो ऐसा। अगर ड्राइंग चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो आपने स्टार्टिंग का 2 1 छोड़कर 140। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर, इसके तो मुझे ड्राइंग चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसका ड्राइंग करने का ज़रूरत है।
तो 140 पे ही आपने F6 करना है, और F6 करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके फ्रेम पिकर से फर्स्ट वाला की ले लो, और इसके बाद बाहर आओ, दूसरा वाले पे भी आपने F6 के अंदर गया, 140 F6, सॉरी, कंट्रोल Z, 140 पे यहाँ पे आपने F6 किया और सिलेक्ट करो, फ्रेम पिकर को ओपन करके पहला वाला ड्राइंग ले लिया। अब क्या होगा कि जब ये वापस अपनी जगह पे आएगा, तो अपनी जगह पे वही वाला ड्राइंग ले लेगा इसका, और साथ में जो ये वाला पार्ट है, अगर इसको नीचे की तरफ करना है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लो आप, थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो, बस पॉइंट नहीं हिलाना है। तो मैंने इतना सा किया अपनी जगह पे। तो इसको आप F5 करोगे, ज़्यादा आगे F5 करके रख लो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इतना कर लो, और यहाँ पे ये अपनी जगह पे वापस आ चुका है। बाहर आऊँगा, बाहर आके देखूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये अपनी जगह पे यहाँ पे ये आराम से रुकेगा। तो दूसरा पीछे वाला जो ड्राइंग है मेरा, इसको उठा के थोड़ा आगे की तरफ रोटेट करो, और इस वाले को ज़रा सा पीछे की तरफ रोटेट करो ऐसा। बाद में देखो आगे पीछे चेक करके, जैसे मुझे ये लगता है शोल्डर के पास ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा डाउन की तरफ कर लो, तो कैसा दिखेगा अभी आपको? तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ऐसा लगेगा, ये आया, ये आगे की तरफ यूँ। और जो हेड है, मुझे लगता है हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ ही करना है ऐसा, ये कर लिया ये। ठीक है, तो इतना कर दिया। अभी मैं इसको सेव एज करता हूँ कहीं अपना डेस्कटॉप पे ही, पहला करेक्टर को इसको एनिमेशन के नाम पे रखता हूँ, इसको एनिमेशन के नाम पे रखा है मैंने, और सेव किया है। तो सेव भी करते रहना, तो अभी देखोगे ये यहाँ पे अभी अभी मैंने इतना सा किया, ये आगे की तरफ आया ऐसा। अगर मुझे लगता थोड़ा सा और करना है, तो थोड़ा और कर लो बाहर बाहर की तरफ, और इस वाले को ज़रा सा अंदर की तरफ, और ये सब थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, तो थोड़ा नीचे की तरफ कर लो ऐसा। तब जाके ये ऐसे अपनी जगह पे यूं आ गया। अब हेड पे काम करना है, तो इसके लिए आपने सेम जैसे 4 की पे मैंने पहले किया था, अब ध्यान दोगे ना, जो स्टार्टिंग में किया था वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो पीछे कितना है 130, 130, आगे कितना है 147, 147, तो मैंने क्या किया, अंदर जाना, डबल क्लिक करके ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो F6, यहाँ पे 130 पे आगे 147, 47 तक डबल क्लिक किया, और यहाँ पे 47, 147 तक दोनों को पकड़ा, F6 किया। वैसे एक साथ मैंने इज आउट किया, फिर एक को मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया इज इन। ठीक है, तो इसके बाद वही तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, सबको पकड़ो और इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा, और आइज को बंद कर लो, डबल क्लिक करो, अंदर जाओ, F6 करो, यहाँ पे मैं लॉक लगा के रखता हूँ ताकि आपको नजर आए। इसके बाद ये वाला की को उठाओ ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे रखो, बाहर आओ, दूसरे की को अंदर जाओ, F6 करो, और पीछे वाली की को F6 आपने इसलिए किया आगे ताकि नजर आए बाद में, रेफरेंस के तौर पे इसको आगे उठाओ, इधर रखो, तो आइज बंद हो जाएगी। अब आप बाहर आओगे तो फेस में आपको ऐसा काम नजर आएगा ऐसा, कि ये यूं कर रहा है, यूं ऐसा। तो इतना सा काम हमारा कंप्लीट होता है। अभी कंट्रोल एस करो, स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो हमने किया क्या, हमने सिर्फ 3 की और 2 की का काम किया है। तो देखोगे ओवरऑल, अगर अब एक बार सुनोगे तो इस तरह आएगा। आज तो बहुत देर हो गई, अब अगर फिर से लकड़ियां इकट्ठे करूंगा तो शाम हो जाएगी। अगर अभी तो मैं आपको सुनाता हूँ, पहले इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मान के चलो ये मेरा वॉइस ओवर बाहर नहीं है, तो आप बाहर मेन वाली लेयर पे पेस्ट कर लो, और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इधर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, पहले इसको आउटपुट दिखाऊंगा, फिर आपका यहाँ पे पूरा नज़र आएगा कि किस तरह काम हुआ है। इसको ज़रा सा इस तरफ रख लेता हूँ, उसको इस एक एक तरफ में ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ, क्लोज करता हूँ, पूरा हाथ का दिखाता हूँ, एक तरफ पूरा दिखाता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इधर रख लेता हूँ। आप थोड़ा इसको कलर भी चेंज करोगे स्टेज का तो ये कर सकते हो अगर करना चाहते हो। वैसे इसमें तो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो आप ये ही रख लो, या फिर ये भी रखोगे तो ये भी अच्छा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। वेट, इसको और बड़ा करता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। इतना रखता है इसको, इस वाले को थोड़ा आगे, ताकि यहाँ से आपको नज़र आए। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। पहले जब भी एक्सपोर्ट करोगे, आपको पता है कि जब भी अगर
वॉइस ओवर अच्छा चाहिए तो ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट हमेशा अंदर जाके देखो कि बिट रेट इसका 160 kbps होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ओके करो, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट में। और इसके बाद जो आपका जेपीजी क्वालिटी 100% होना चाहिए, ओके करो। इससे क्या होता है, ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आता है। तो एक बार मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, आपको पहले सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट में मैं इसको सीधा MP4 का सेटिंग दे रहा हूँ, जैसे मैं बोला पहले भी। और लोकेशन इसको मैं डेस्कटॉप ही दे रहा हूँ, और इसको सेव किया और इसको एक्सपोर्ट किया। आज तो बहुत देर हो गई, अब अगर फिर से लकड़ियाँ इकट्ठे करूँगा तो शाम हो जाएगी। आज तो बहुत देर हो गई, अब अगर फिर से लकड़ियाँ इकट्ठे करूँगा तो शाम हो जाएगी।